सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों के विवेक जानने की सद्बुद्धि दो। हाँ, जोर से पूछिए, क्या बात है? सवाल था सर, मेरा सवाल ये था। सर नहीं भाई। अच्छा भाई, मेरा सवाल ये था, जैसे मैं शराब का नशा करता हूँ, शराब पीते 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 एकदम से ब्लैकआउट हो जाना। हाँ, तो वो कैसे हो जाता है एकदम से पीते पीते? ब्लैकआउट हो जाना? हाँ, मेरी कैपेसिटी जैसे एक बोतल है, एक बोतल से थोड़ी और ज्यादा पी ली, ब्लैकआउट हो गया। अच्छा, कुछ याद नहीं, घर कैसे गया, क्या खाया, कुछ याद नहीं, ब्लैकआउट। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में और या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में, क्योंकि ये नारकोटिक्स एनोनिमस जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस से बनाया गया है, समझ रहे हो? नारकोटिक्स एनोनिमस अल्कोहलिक एनोनिमस से बनाया गया, यानी ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कॉपी है। ठीक है। 10 जून 1935 को अल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था का जन्म मानते हैं, समझ रहे हो? यानी संस्था यानी ये मीटिंग्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स कितने 10 जून 1935। हाँ, 10 जून 1935 को इस संस्था का जन्म मानते हैं, यानी ये मीटिंग्स शुरू की गई थी उस दिन। इस मीटिंग्स की अल्कोहलिक्स एनोनिमस की नींव रखी गई थी। ठीक है। तो इस मीटिंग्स के अंदर काफी शराबियों तक इस मीटिंग्स का संदेश पहुंचाया, एडिक्टों तक जो शराब के लती थे, समझ रहे हो? तो काफी लोग आना भी शुरू हुए इस मीटिंग्स में, और वो बैठते थे, वही शेयरिंग होती थी, सुनते थे, फिर वो सुनता था, वो सुनाता था। तो धीरे 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 जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वैसे वैसे ये बात फैलती गई कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की संस्था है जो शराब छुड़ाती है ना। इसका कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है जैसा कि लिखा हुआ है, और ना ही किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर है, और ना ही किसी से कोई वादा करना है। और लोगों ने कहा भाई किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाली संस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है। और इसने कहा कि और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। ये इसलिए ताकि एडिक्ट को खुलापन रहे, वो फ्रीडम महसूस करे कि किसी भी राजनीतिक या धार्मिक कानून लागू करने वाली संस्था से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो कि अगर मैं इस संस्था में आकर कुछ अपने मन की बात कहूँगा, जो मैंने चोरियां करी हैं, डकैतियां डाली हैं, या गलती से मर्डर किया है, कुछ भी, नशेड़ी तो सब कुछ कर सकता है, तो कहीं पुलिस में ना बता दें, है ना, कहीं प्रधानमंत्री को ना बता दें कि जी हाँ एक मुजरिम बैठता है, आके धर लेना इसे, कल आएगा। है ना, कहीं अड़ोसी पड़ोसी को ना बता दें, समाज में ना बता दें, ये वो, कहीं इनका चाल तो नहीं हमारे रहस्य निकलवाने के लिए, जैसे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में। नहीं, जब फिल्म शुरू होती है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो वो हवालात में होते हैं अमिताभ और गोविंदा, और उसी में एक वो पतला सा आदमी नहीं होता, उल्लास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या नाम था? हाँ, फैयाज टक्कर। फैयाज टक्कर से मुजरिम बनके, भाई बंधु बनके सारी बातें उगलवा लेते हैं और फिर भाग जाते हैं वहां से। फैयाज टक्कर उन्हें अपने बॉस के पास ले आता है। नहीं, तो लोगों के मन में कई शंकाएं होती हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ना, इसीलिए, और एक तो इसलिए कि जब इस कार्यक्रम में आकर, इन सभाओं में जाकर, नारकोटिक्स या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सभाओं में जाकर जब मैं अपनी ओपन शेयरिंग करूंगा,
है ना, अपने वो अपराध भाव बयान करूंगा। होता क्या है कि देखो, शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं, समझ रहे हो? शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये कार्यक्रम कह रहा है कि भाई ये प्रक्रिया, शेयर करने वाली प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, समझ रहे हो? शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। ये प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, तो ये तन्हाई और अकेलेपन से दूर करती है शेयरिंग। और जब मैं कभी अपने अपराध भाव शेयर करूंगा, जो प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही है, चाहे उसका मुझे समाधान ना मिले, लेकिन शेयर कर देने से सिर्फ वो तन्हा और अकेला और भारी महसूस नहीं करेगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। तो इसमें आकर जब मैं अपनी शेयरिंग करूंगा तो मेरे को डर रहता है यार, कहीं लोगों को बता ना दें, कहीं मेरा नाम जो है उछाल ना दिया जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। इसलिए इसके आगे लगाया गया अल्कोहलिक्स अनोनिमस या नारकोटिक्स अनोनिमस। तो अल्कोहल तो बोलते हैं उसको, तरल पदार्थ को, है ना, शराब को, ठीक है। और एनोनिमस बोलते हैं गुमनाम को, गुमनामी को, और गुप्त रखने को, है ना। एक ऐसी स्थिति, मतलब जहां पे नाम धारण ना होता हो, नामहीनता, नामहीनता, ठीक है। इसी तरह जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स बोलते हैं, जो ये कार्यक्रम है पूरा, जो नारकोटिक्स अनोनिमस की किताब अभी ये पढ़ रहा था, नारकोटिक्स बोलते हैं नशीले पदार्थों को। नारकोटिक्स माने नशीला पदार्थ, नशीले पदार्थ, हाँ। और अल्कोहलिक, अल्कोहलिक माने तरण पदार्थ, हाँ, या लिक्योर, हाँ। इसको शराब का नाम दे देते हैं, मदिरा का नाम दे देते हैं, हाँ। यानी जो गीला नशा है, जो गीला नशा है वो अल्कोहलिक में आ जाता है, समझ रहे ना। और जो सूखे नशे हैं वो नारकोटिक्स में शामिल किए जाते हैं। तो जब ये संस्था बनी और इसमें शराबी आने शुरू हुए, ठीक है, तो इसमें नारकोटिक्स यानी सूखे नशा करने वाले, यानी चरस, गांजा और स्मैक पीने वाले भी आकर बैठने लगे। और जब वो सुनते थे तो उन्हें अच्छा लगता था, उन्हें भी एक इच्छुकता पैदा होती थी नशे को बंद करने की, ठीक है। उन्हें भी आशा मिलती थी, आशा, एक उम्मीद मिलती थी, हाँ मैं नशा बंद कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कोई मैं नशा बंद कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात, बंद कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है नशा बंद करना। ये साहस पैदा होता था उनके जिगर में, ठीक है। और पहले यूजिंग में, मैं हिल क्यों रहा है, यूजिंग में क्या था, आशाहीन था नशेड़ी। क्या था, आशाहीन, मेरा नशा ही नहीं छूटेगा, छूट ही नहीं रहा। सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लिया, नशा नहीं छूट रहा। हर तरीके अपना लिए, हर तरीके अपना लिए, दवा, धर्म और मनोचिकित्सक बाबा अजमल खान तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए, बाबा अजमल खान ने भी लूटा हमारे माता पिता को, परिवार को। सूफी बाबाओं ने लूटा, साधु संतों ने लूटा, और दरगाहों वालों ने लूटा, दरगाह पे जो लुटेरे बैठे रहते हैं।
एक तो मेरे साथ का ही इसमें किया था, जो दरगाह पे जाके बैठता था सूफी बन के। हाँ, टेलर था, टेलर, पैंट शर्ट सीने वाला। और वो क्या करता था, मतलब अपने नशे का इंतजाम के लिए वो दरगाह पे कुर्ता पजामा पहन के सूफी बाबा बन के, बिल्कुल शरीफ परहेजगार अपने अच्छे नमे तमीज वाले बन के, और दरगाह पे बैठ जाते थे निजामुद्दीन की, वो कौन सा पार्क है, खुसरो पार्क के सामने। वहां पे बैठ के वो जो बेचारे आते थे नाउम्मीद, ये जो नाउम्मीदी है ना, इसका फायदा उठाती है दुनिया, नाउम्मीदी का। नामर्द बने मर्द, ये क्या है? वो नाउम्मीदी का फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है। लड़की से शर्माने वाले, जल्दी झड़ जाने वाले, शीघ्र पतन वाले, मुठ करने वाले। जापानी तेल। समझे? मुठ करने से छुटकारा दिलाने के लिए वो बैठे हुए हैं। तो मुठ करने से वो छुटकारा कहाँ से दिलाएगा? समझे? एक तो मुठ करने से, दूसरे शीघ्र पतन से छुटकारा दिलाने का कोई इलाज ही नहीं है। इलाज नहीं है। इसके इलाज पता है क्या है मुठ करने और शीघ्र पतन का? शादी। शादी क्या है? शादी। शादी। ना शीघ्र पतन होगा, ना मुठ मारेगा। तो क्या है, मेरी मजबूरी का फायदा उठाने वाले लोग बहुत हैं, और ये शुरू होती है नाउम्मीदी से। और नाउम्मीदी पता है क्या है? नाउम्मीदी कुफ्र है, कुफ्र। क्या है? कुफ्र है। नाउम्मीदी भगवान को पसंद नहीं है। क्या? नाउम्मीदी अल्लाह को पसंद नहीं है। तो मेरे होते हुए तू नाउम्मीद कैसे हो सकता है? मांगना मुझसे, और उसको मांगना बहुत पसंद है। समझे? तो वो सूफी बाबा बन के दरगाह पे बैठ के, और जो नाउम्मीद लोग आते थे, जैसे किसी का एग्जाम है, वो एग्जाम पे जाने से पहले आया बाबा पे दुआ करने के लिए, उसने दुआ मांगी और फिर उनसे शेयर करा कि बाबा वो मेरा एग्ज़ाम है और दुआ करना मैं पास हो जाऊं। ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे जैसे असली सूफी बाबा हैं, ये पैदा ही सूफियों के घर में हुए हैं। उसके सर पे हाथ फेरना, उसे उम्मीद देना, जा बेफिक्र हो जा, पास है तू, पास हो जाएगा जा। और गलती से वो पास हो गया। क्या? गलती से वो पास हो गया। तो वो जो पास हुआ है, उस बाबा को, सूफी बाबा को तो प्रायोरिटी देगा? मानेगा? नहीं मानेगा। जाके उसका अच्छा भी करेगा, और पहले भी कुछ दे के आया है, पहले भी कुछ दे के आया है, और बाद में भी अच्छा करेगा, गुण गाएगा, 50 को और बताएगा, 50 और आएंगे। ये नहीं पता साला इसमें क्या है वो।
जाके वहीं से शराफत के से सामान लेके वहीं सामान पीता है। ये सिर्फ एक तुक्का है, तुक्का है, तेरे को पास ही होना था। इसी तरह ये नशेड़ी नाउम्मीद होता है अपने एडिक्शन में। इसका एडिक्शन, इसका नशा इसको नाउम्मीद बना देता है। और बना क्या देता है? ये हकीकत है। क्या है? हकीकत है। अगर उसने नशा शुरू कर दिया, वो नशेड़ी बन गया, ठीक है, तो वो नशे को सच में नहीं छोड़ पाता। लाख कोशिशों के बावजूद, लाख संघर्षों के बावजूद, मन में इच्छा के बावजूद, जगहें बदलने के बावजूद, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बावजूद, है ना, कुंवारा शादी करने के बावजूद, कुछ भी कर ले, दवा में चला जा, धर्म में चला जा, साइकेट्रिस्ट के चला जा, डॉक्टर के पास चला जा, सूफी बाबा के पास चला जा, कहीं भी चला जा। वैसे तो अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन फिर भी मैं ना उम्मीद था कि मेरा नशा नहीं छूटेगा। अब तो कब्र में जाकर ही नशा छूटेगा, मरना है नशा कर करके। तो ऐसे नाउम्मीद को और ऐसे आशाहीन परिवार को, तो परिवार भी तो बेचारा सफर कर रहा था ना, समझ लो। नशेड़ी सोचता है कि वो नशा कर रहा है, वही अपने आप को दुख दे रहा है, वही परेशान है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन वाज अ फैमिली डिसीज। हिला मत यार, क्या? फैमिली डिसीज। एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी है। क्या है? पारिवारिक बीमारी है। वो कह रहा है कि नशेड़ी से ज्यादा पीड़ित उसका परिवार है। कौन परिवार? सगे, भला चाहने वाले, उसके लिए उसका दर्द महसूस करने वाले। ठीक है। अब वो कैसे कि एडिक्शन एक पारिवारिक बीमारी है, ठीक है, कैसे पारिवारिक बीमारी है? कभी मालूम है किसी को कैसे पारिवारिक बीमारी है? कुछ अंदाजा है? एक की वजह से उसमें उसका पूरा परिवार पिस जाता है, और एडिक्टली, और उसका घर परिवार भी उसका नशे की चक्की में। ठीक है। जो जिल्लत नशेड़ी महसूस करता है, उससे ज्यादा जिल्लत उसका परिवार महसूस करता है। समझे ना? जितना परेशान नशेड़ी होता है, उससे ज्यादा परेशान उसका परिवार होता है। ठीक है। वो कैसे? नशेड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया, ले गई बदरपुर बॉर्डर के थाने में, डाल दिया रात को हवालात में। तो नशेड़ी क्या काम करता है? जब पकड़ा जाता है, चाहे वो चोरी में पकड़ा जाए या किसी भी चीज में पकड़ा जाए, तो उस पुलिस में उससे उसके घर का नंबर मांगते हैं। तो वो क्या कहता है? मुझे नंबर नहीं पता। क्या? मुझे नंबर नहीं पता जी सर। तेरे घर में किसी के पास फोन नहीं है? सर फोन तो है, लेकिन नंबर याद नहीं है। नहीं होता ऐसे? लेकिन वो पुलिस है, वो पता निकाल लेती है। ठीक है। अभी घर पे फोन कर दिया कि तुम्हारा लड़का जेब काटते हुए 405 में पकड़ा गया, आ जाओ, बदरपुर के थाने में है। तो वो परिवार खुश होएगा? उसकी चिंता बढ़ गई कि अब उसको छुड़ा के लाने के लिए जाएं,
पैसे भी लगेंगे, जिल्लत भी महसूस होएगी, ठीक है। और अगर जेल भेज दिया पुलिस ने तो फिर वकील, थाना, कोर्ट कचहरी, इधर भाग उधर भाग। वो तो जेल में बैठा हुआ है, बैरक में आराम से बैठा हुआ है, टॉयलेट साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कम खा रहा है, सूखी खा रहा है, ठीक है, सलाम कर रहा है, पीपल प्लीजिंग कर रहा है। वो बेचारे इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे निकल जाए, पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो परेशान हो रहे हैं। नशा कर करके सूख रहा वो है, मर रहा वो है, ठीक है। चिंतित माँ बाप, उनके दिमाग में यही चलता रहता है दिन रात कि कैसे बचाऊं मैं अपने बच्चे को, है ना, कैसे इसकी जिंदगी ठीक हो, ये कैसे नशा बंद करेगा। उन्होंने सारे तरीके अपना लिए, नहीं कर रहा वो नशा बंद, वो कर ही नहीं सकता नशा बंद, उसके हाथ में ही नहीं है नशा बंद करना। और ना ही जो तरीके परिवार ने अपनाए हैं, ना ही वो पर्याप्त हैं तरीके, समझ रहे हो। जो तरीके परिवार अपना रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है, जो वो खुद अपना रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है। और जो इस मायूसी का, आशाहीनता का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हुए हैं, समझे। इस तरह ये एक पारिवारिक बीमारी है। अभी तुम यहां पर आके बैठ गए, तुम्हारी माँ रातों को चौक चौक के उठती होगी, तुम्हारा बाप इस चिंता में रहता होगा कि अगली फीस कहां से जमा करूंगा, नहीं। तुम्हारी बीवी, किसी को बीवी ने भर्ती कराया है, वो कैसे करे, वो कैसे करे। और ना ही उसका कोई सहारा है, जैसे सास ससुर का सहारा होता है, कई फैमिलियां अलग हो जाती है, समझ लो। पति से प्यार भी बहुत करती है, पति ही उसकी दुनिया भी है। भाई पति ठीक हो जाए उसे और कुछ नहीं चाहिए, माँ के लिए बच्चा ठीक हो जाए उसे कुछ नहीं चाहिए, समझ लो। तो कई पत्नियां दूसरों के साथ सो जाती हैं अपने पति की खातिर, अपनी पति की जिंदगी की खातिर, उसके अच्छे भविष्य की खातिर, उसके स्वास्थ्य की खातिर। पैसे तो है ही नहीं ना उनके पास, सारा तो तू लुटा के आया है, और अब जाके भी उसी पे चिल्ला पाए, तूने बंद कराया था। कैरेक्टरलेस साबित करता है पत्नी को, तू कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, किससे बात कर रही थी, कौन है तेरा झगड़ा, समझे। उसको नहीं पता, वो आराम से दिन गिन रहा है कि कब जाऊं और कब फिर से जाके पीऊं और लपेटूं उसको जिसने भिजवाया है। तो नशेड़ी को तो पता ही नहीं है वो क्या रहा है उसके पीछे, कैसे पैसे भरे जा रहे होंगे। और बार बार घर जाकर नशा कर लेता हूं, तो ये क्या है, मैं दूसरों की उम्मीदें तोड़ रहा हूं, दूसरों की आस जो बंधा रखी है उन्होंने मेरे से, उसे तोड़ देता हूं जा जाके बार बार। यही वो भरोसा होता है जो मैं बार बार जाके तोड़ता हूं, जिसका वापस आना मुश्किल हो जाता है, समझे, जिसका वापस आना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार तोड़ रहा है वो। कई नशेड़ियों की ये प्रॉब्लम है कि भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, यकीन नहीं करते, उसको पता ही नहीं है भाई कहां से करे, तूने तोड़ा ही इतनी बार है, यकीन को कहां से मौका दे, तेरे को तो हजारों मौके दिए,
इसलिए यकीन नहीं कर पाते, इसलिए भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए वो निगरानी रखते हैं, नजर रखते हैं, इसलिए वो अपने तरीके अपनाते हैं। घर जाके उसको किसी दुकानदारी पे बिठा लेना, कहीं भिजवा देना, किसी के बीच में छोड़ देना, कहीं इधर भेज देना, उधर भेज देना, कहीं सेटल कर देना और नजर रखवाना उस पर, कहीं जाए नहीं ध्यान रखना। समझे? कोई कारखाने में भेज देता है, कारखानदार को बोल देता है कि कहीं जाए नहीं, बस ये इसके ना जाने के मैं पैसे दूंगा तुम्हें, और इसके काम करने के तुम हमें दे देना, इसको दे देना। लेकिन ये कहीं चला गया तो वो बात गलत हो जाएगी। अब वो इस बात से परेशान है कि कारखाने में रहना पड़ता है मुझे, पहले सेंटर में रहता था, अब यहाँ रहना पड़ता है। क्या बंदिश महसूस करता है? ये रिकवरी जो है बंदिश की नहीं है। इसीलिए ये कार्यक्रम कहता है कि हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, तेरे पे कोई बंदिश नहीं है ना? तुझे कहीं साइन नहीं करना, तुझे किसी को जवाब नहीं देना, तुझे कुछ नहीं करना। अनोनिमस, अनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस, अनामता, अनामता रखी जाएगी। देख क्या कह रहा था? ब्लैक आउट। देखो, नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में या अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम में दो चीजें होती है। एक तो होता है ब्लैक आउट, ठीक है, एक होता है हेलुसिनेशन। क्या? हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पता है क्या होते हैं? क्या होता है ब्लैक आउट? ब्लैक आउट में तो सर ये होता है कि हम ओवरडोज ले लेते हैं तो हमारा माइंड स्किप हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा, और हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। और हेलुसिनेशन जो होता है उसमें ये रहता है कि हम किसी भी चीज को मतलब सोच के और मतलब सोचेंगे कि ये हमारे साथ कोई खड़ा है, बल्कि कोई खड़ा नहीं है, इमेजिन करने लगते हैं और उसी उसमें बात करने लगेंगे, या फिर कुछ और इमेजिन कर लिया, वही चीज हम करने लगते हैं। ठीक, बढ़िया। जितने भी नशे हैं ना ये दुनिया में, जितने भी नशे हैं, शराब, चरस, गांजा, कैप्सूल, स्मैक, गोली, है ना, ये वो, इन सब के अलावा सिर्फ ज्यादा करके शराब वाला ही ब्लैकआउट होता है। समझ रहे हो? शराब वाला ही ब्लैकआउट होता है। उसका कारण ये होता है कि वो, जैसा कि इसने बताया, कि वो ज्यादा पी लेता है, जितना उसके शरीर से झिलता नहीं है। समझ रहे हो? शरीर झेल नहीं पाता और दिमाग पे चढ़ जाती है वो, ठीक है। तो जिसके कारण वो ब्लैकआउट हो जाता है, पड़ जाता है, बिल्कुल जिंदा है, जिंदा है, सांस ले रहा है और पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है, कुत्ता गटर में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है। तो ये शराब ही एक ऐसा पदार्थ है जो ब्लैक आउट करती है ज्यादातर। इसका कारण होता है ज्यादा शराब पी लेना, ठीक है। और सिर्फ ज्यादा शराब पी लेना ही नहीं, बल्कि किसी भी नशे को या किसी भी दवाई को तुम ज्यादा खाओगे, ठीक है, तो वो रिएक्शन करेगी, नहीं करेगी? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्लैक आउट हो गया। भाई कम पी ले, ब्लैक आउट नहीं होएगा, ठीक है। कम वो पी नहीं सकता, कम वो क्यों नहीं पी सकता? कम फिजिकल क्रेविंग है उसकी, यही तो बीमारी है उसकी कि कम नहीं पी सकता वो। और लोग हैं जो कम पी सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एडिक्ट बन गया है, जो शराबी बन गया है, वो कम नहीं पी सकते। मोर एंड मोर जितनी पिला दो,
यही बीमारी है कि वो कम नहीं पी सकता, जितना है सब पिएगा। ब्लैकआउट से होश में आएगा, फिर देखेगा तो फिर पिएगा। खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा। क्यों? पानी पी लेगा तो पेट में जगह ही नहीं बचेगी। शराब कहां से पिएगा? खाना खा लेगा तो उल्टी आ जाएगी, नशा खिलेगा नहीं। शुरू शुरू में स्मैक क्या करती थी? उल्टी करती थी। उल्टी कराती है स्मैक क्या? वो संकेत है कि मत पी यार इसको। जो तेरे अंदर का खाना बाहर निकाल रही है वो कितनी खतरनाक होगी चीज। प्योर 12 की पी लो ना, प्योर 12 की। शुरू शुरू में जब स्मैक पीनी शुरू करी थी तो जैसे कभी प्योर सामान आ जाता था पुरानी दिल्ली का, तुर्कमान गेट का प्योर सामान विदाउट कट, है ना, उसे पी लो। जो कैसे उल्टियां लगा देता था ना, है ना। ठीक है, उल्टी कर दी और फिर जा रहा, फिर आ रही उसे उल्टी। चलते चलते जा रहा, उल्टी आती जा रही। खाना खाया पहले, ठीक है, उल्टी करी उनने। सारा हलवा पराठा, सारा आलू मटर, अब जो पीला पीला ठीक। तो उल्टी आती तो आंखों से पानी, जो ठंडा पड़ जाना बदन, नहीं तो वो कहता है यार बताए सो तबीयत खराब है। अबे तबीयत खराब है, सही है, 2 तिल्ली लगा, सही हो जाएगा अभी, है ला यार 2 तिल्ली लगवा दे। तो अब वो क्या कहता है कि अब खाना नहीं खाऊंगा, पहले पीऊंगा। क्या? खाना नहीं खाऊंगा, पहले सामान पीऊंगा, नहीं तो उल्टी आएगी। अब ये जो उसने नशा करने के चक्कर में खाना नहीं खाया, उल्टियां करी हैं, तो क्या हाल होगा उसका? सूखेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, कहाँ पहुंचेगा वो? ठीक है। और जब वो नशा बंद करता है तो वही सारी चीजें रिकवर होना शुरू होती हैं उसकी, वही भूख। अब उसकी भूख रिकवर होना शुरू हुई तो अब उसको गाजर मटर भी अच्छा लग रहा है। गाजर मटर भी ऐसे खा रहा, कह रहा यार और मिल जाता थोड़ा सा तो मजा आ जाता। वो घर पे गाजर मटर, जिस दिन गाजर मटर बनते थे उस दिन बाहर से जाके नहारी नहीं लाता था, कौरमा, नहारी, सब्जी, दाल गोश्त। मैं नहीं खाता मटर, दाल मटर। तो भाई हर चीज रिकवर हो जाती है जब वो नशा बंद करता है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि देखो हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, ठीक है, समझ रहे हो, कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, वो कह रहा है कि हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। यानी जैसा हम नशा करने से पहले रिकवर थे, जो चीजें हमारे पास थी शारीरिक तौर पे या मानसिक था या आध्यात्म था, जमीर था, रिश्ते थे, है ना, वगैरह वगैरह, पैसा था, इज्जत थी, कुछ भी था, वो पूरी तरह से रिकवर कभी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ना एक प्रॉब्लम उसके साथ रहेगी, चाहे वो कोई सी भी प्रॉब्लम रहे, शारीरिक रहे या मानसिक रहे। कई ऐसे होते हैं नशा बंद कर देने के बाद भी पनप नहीं पा रहे होते। नशा तो बंद कर दिया, साल हो गए बेचारे, लेकिन पनप नहीं रहे। कमी
पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। कई ऐसे होते हैं शारीरिक साले गेंडा हो रहा है शारीरिक तौर पे, और दिमाग जरा सी अकल नहीं है उनमें, जरा सी सभ्यता नहीं है, जरा सी समझ नहीं है, जरा सा इल्म नहीं है उन्हें। समझ लो क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बोलना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह जो भी होती है एक सभ्यता जो होती है, नहीं है। कई कई ऐसे होते हैं तो कई शब्दों को नहीं बोल पाते, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। कईयों को कुछ याद ही नहीं होता, कईयों के कुछ समझ में ही नहीं आता, कितना भी समझा लो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तो कई शारीरिक तौर पे रिकवर हो जाते हैं, ठीक है, तो कई मानसिक तौर पे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन एक ना एक कमी उनमें रहती है। समझ लो? तो अगर वो कमी मेरे अंदर रहती है, अगर तो सवाल ही नहीं होता, रहने वाली है, ठीक है, पूरी तरह रिकवर कभी नहीं होएगा, वो मेरे एक समझौता करना पड़ेगा तेरे को। बिना नशे के जीना आसान नहीं है, बिना नशे के जीना आसान नहीं है। यहां पे नारा लगा सकता हूं मैं कि नशा छोड़ दिया, इसी प्रकार इसे कंटिन्यू रखूंगा, नशा नहीं करूंगा, लेकिन असलियत कुछ और है। बिना नशे के जीना आसान नहीं है दोस्तों। इसको आसान बना दिया है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने। वो कह रहा है कि बस वन डे एट अ टाइम, तेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बे, तेरे को भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे को अतीत पर पछताने की आवश्यकता नहीं है ना, और वर्तमान को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, आज के दिन को लेके घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिन को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बीते हुए कल को लेकर पछतावा नहीं करना। तू सिर्फ आज में और अभी में जी, आने की मत सोच, पीछे की मत सोच। आज तेरे लिए कुछ काम है, कार्य हैं, उन्हें तू कर, बस इन्हें रोज करता रहे। प्रार्थना कर सुबह अपनी समझ के ईश्वर से, रोजाना एक अच्छा काम कर, पीड़ित एडिक्टों की मदद कर, नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग कर, प्रॉब्लम आए स्पॉन्सर से शेयर कर, ठीक है, जस्ट फॉर टुडे पढ़, बेसिक टेक्स्ट पढ़, ठीक है। तू मीटिंग नहीं जा सकता, ऐसी जगह रहता है जहां मीटिंग नहीं होती और बहुत दूर है, जा भी नहीं सकता, मजबूरी है, मजबूरी है, कईयों की होती है ना। तो चिट्ठी लिख, ईमेल कर, फोन कर, है ना, कुछ भी कर, तेरे को अपने स्पॉन्सर से, एक एडिक्ट से, रिकवरिंग एडिक्ट से बात जरूर करनी है। जब मैं शुरू में नशा बंद कर रहा था तो मैं सोचता था यार मैं जेएफटी खरीद लूं और रोज जेएफटी पढ़ूंगा, बेसिक टेक्स्ट ले लूं, रोज पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा करा नहीं मैंने। मैं रोज मीटिंग जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ नहीं करा मैंने। बस एक काम तो करा कि मैं मीटिंग रोज गया, बस। और बीमारी इतनी शक्तिशाली निकली कि मीटिंग रोज करते रहने के साथ साथ भी मेरा एक बार ऑब्सेशन तैयार हो चुका था नशा करने का। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग जा रहे हो रोजाना तो आपका मन ही नहीं करेगा, ऑब्सेशन की तैयारी नहीं होगा, नशा करोगे ही नहीं।
ये बस एक शुरुआती अर्ली टाइम होता है। क्या? एक शुरुआती अर्ली टाइम होता है पूर्वी, कि बस इसको गुजारना है। इसी टाइम में बहुत स्टिक रहना है पहले साल में। रोजाना मीटिंग करने जा रहा हूं घर से, लेकिन आज क्या हुआ कि मैं विचारों से खेलने लगा। मुझे याद आने लगा अपना नशा करना, और अच्छा महसूस करता था मैं। ठीक है, पैसे भी मिलने लगे थे, पैसों की भी कमी नहीं थी, तो ऑब्सेशन तैयार हो गया। और मैं घर से मीटिंग जाने के इरादे से नहीं, नशा करने जाने के इरादे से निकला था आज, उस दिन। मैं पहुंचा बस स्टॉप पे, बस का इंतजार कर रहा था। बस आ रही थी, कोई 500-700 कदम पीछे से दिखाई दे रही थी मेरे को, आ रही है। उसमें मैंने बैठना था। बस आ रही थी, मेरा ऑब्सेशन फुल तैयार था। हुआ क्या कि जिस केमिस्ट से मैं लेता था एविल, उस केमिस्ट पर मैं गया, उसने दिया नहीं। फिर मेरे को पता है कि अब तो बस एक ही जगह मिलेगा, चल वहाँ चलता हूँ, पहले वो लूँगा फिर वो। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया मैंने, वो कीपैड वाला, नकली सांप सीढ़ी वाला, बहुत पुराना सा एक फ़ोन था, घर वालों ने दिया था। हेलो, अरे कहाँ है? आया नहीं तू अभी? कहाँ पहुँच गया? अरे मैंने कि भाई बस यहीं तैमूर नगर तक पहुँच गया, बस आ रहा हूँ। तो चल जल्दी आ जा, मैं वहीं हूँ, ऑफिस में ही हूँ, आ जा। ये वो बंदा था जिसके साथ में मीटिंग करने जाता था, यानी घर से उसके पास जाता था। उसकी छुट्टी 5:30 बजे होती थी, वो 5:30 बजे फिर वहाँ से हम सीपी जाते थे मीटिंग करने। तो वो एक मतलब स्पॉन्सर जैसा बना रखा था मैंने, जिसका मैं सहारा लेके क्लीन होना चाह रहा था। ठीक है, उसका फोन आ गया, और जब उसका फोन आया, उसके फोन करते करते वो बस निकल गई। वो भैंचो मेरा ऑब्सेशन टूटा। मैंने यूं करा, मैंने ये क्या, कहाँ जा रहा था तू? कहाँ जा रहा था? साले नशा करने जा रहा था। वो ऑब्सेशन था ना, फ्यूज हो गया। जब तक तना रखा है वो तना हुआ है, उसको फ्यूज कर सकते हो तुम। तो इस बार फिर वो बात मैंने उससे जाके शेयर करी। मतलब मेरे ना आंखें खुली, धुंधला का हटा मेरी आंखों से। जो क्या करने जा रहा था तू? साले अपनी माँ को तो सोच लेता, बाप को तो सोच लेता, इतने सारे सेंटर काटे हैं, उन दर्दों को तो सोच लेता जो कलेजे में उठते थे, वगैरह वगैरह को तो सोच लेता। जा रहा है बस जरा सा एक ऑब्सेशन तैयार हुआ, जा रहा नशा करने। अल्लाह तेरा लग रहा शुक्र है। उसको जाके शेयर करा, उसने कहा ये भगवान की इच्छा है, इस बार वो चाहता है कि तू नशा ना करे। इस बार वो चाहता है कि तू नशा ना करे, और अब इस बात को जाके मीटिंग में शेयर कर दियो। मैंने ठीक है, वो दिन मैंने पहली बार शेयरिंग करी मीटिंग में, अपनी ये कहानी बता करके ऐसे ऐसे, ताकि दूसरों को भी एक आशा मिले, एक पहचान मिले, रास्ता मिले। ये ऑब्सेशन कभी भी तैयार हो जाता है नशा करने का, ठीक है, लेकिन जब ये ऑब्सेशन तैयार हो जाए, कुछ और नजर नहीं आ रहा हो, बस नशा करने जाना है, तो यार एक बार ठहर जाना, ठहर के किसी को फोन कर लेना, रिकवरिंग एडिक्ट को, उस पल को गुजार देना। कदम तुम्हें इधर लेके जाना चाह रहे हैं, तुम इधर जाओगे जबरदस्ती। जो राह तुम्हारे नशा करने की है, उस राह पे ना जाकर बड़ी ही जबरदस्ती अपने कदमों को इस तरफ लेकर के जाओगे, और चलते चले जाओगे, बहुत दूर निकल जाओगे, और एक मुकाम पे आके भगवान से मदद मांगनी है। ठीक है, और कुछ भी खाने पीने का दिखे, जाके जाओ, बैठो, खाओ, फोन करो, शेयर कर दो तुरंत।
ये कुछ पल का होता है, बस कुछ पल का। ठीक है, ये आएगा, रुकेगा, खेलना नहीं है इससे। जब ये रुके, इसको धक्का देके बाहर निकाल देना इस ऑब्सेशन। क्योंकि ये जो ऑब्सेशन है ना, ये जगी हुई धारणा है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये ऑब्सेशन चाहे 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, या कुछ भी हो जाए, ये कभी जाएगा नहीं। इसके आते रहने के साथ भी नशा नहीं करना, उसमें तुम्हारी मदद करती है नारकोटिक्स एनोनिमस की मेडिसिन। समझ लो? हाँ, पूछना है किसी को, कुछ जानना है, कहना है? नहीं नहीं, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।